testing hypothesis about equality of regression coefficient of two regression lines। यानी यहाँ पर हम जो hypothesis की टेस्टिंग करेंगे वो हम दो regression lines की slopes के बारे में करेंगे कि वो बराबर हैं। यानी यहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास जो ट्रू रिग्रेशन लाइन है जिसमें हम लिखते हैं y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x, तो इसमें बीटा जो है इसे हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं और इसे हम स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, चूंकि एक लीनियर ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं दो रिग्रेशन इक्वेशंस की बात करूं या रिग्रेशन लाइंस की बात करूं जिसमें फर्स्ट जो मेरी हो वो y1 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 टाइम x1, ठीक है, और दूसरी क्या होगी जी y2 इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2 टाइम्स x2। ठीक है, अब इसमें हमारे पास चूंकि ये ट्रू रिग्रेशन लाइंस हैं, ठीक है, जो कि मतलब फर्ज करें ये एक अलग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक अलग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब अगर हम यूं बात करें कि इनके जो स्लोप्स का डिफरेंस है वो एक जैसा है, ठीक है, बीटा 1 और बीटा 2 जो है वो बराबर है। ठीक है, तो इस चीज को देखने के लिए जाहिर बात है हमें इनके डिफरेंस की बात करनी होगी। ठीक है, बीटा 1 माइनस बीटा 2, और उसको हम जो चेक करेंगे वो एस्टिमेट की मदद से, एस्टिमेटर की मदद से करेंगे। यानी जो हमारे पास एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है जिसे मैं कहूंगा जी y हैट इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स x। ठीक है, तो पहली लाइन के लिए b1 आ जाएगी स्लोप, और दूसरी पॉपुलेशन के लिए जो हम सैंपल लेंगे उसमें जो स्लोप आएगी रिग्रेशन लाइन की वो b2 होगी। ठीक है, इसका जो डिफरेंस बनेगा वो एस्टिमेटर जो बनेगा b1 माइनस b2 बनेगा फॉर बीटा 1 माइनस बीटा 2। ठीक है, लेकिन जब हम ऑल पॉसिबल सैंपल्स की बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो हमारे पास b1 माइनस b2 है ये हमारे पास इसकी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी जो कि मतलब इनकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी और ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। ठीक है, तो इस लिहाज से हम यहाँ पर जब स्टैटिस्टिक की बात करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर टी स्टैटिस्टिक यूज करेंगे और असूम करेंगे कि कर्व जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यानी अब एक रियल लाइफ की सिचुएशन जो है यहाँ पर मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ठीक है, इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है कि दो सैंपल्स हैं, एक सैंपल है फॉर मेल्स के लिए और एक है सेकंड जो है फॉर फीमेल्स के लिए। हर सैंपल में हम क्या चीज चेक कर रहे हैं, हम एक रिलेशन को चेक कर रहे हैं जिसमें एक हमारे पास है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और दूसरा है हमारे पास वेरिएबल स्मोकिंग। ठीक है, हम देख रहे हैं कि मेल्स में जैसे जो एक हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, उसमें कितना चेंज आता है जब स्मोकिंग के हवाले से हम उसमें चेंजेस लाते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा भी सैंपल वो फीमेल्स के हवाले से है। अब इन दोनों मतलब सैंपल से फर्ज करें ये सैंपल जो है ये पॉपुलेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉपुलेशन 2 को। ठीक है, ये मेल्स की पॉपुलेशन, ये फीमेल की है। तो हमने ये देखना है कि इन दोनों की स्लोप्स बराबर हैं। ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जो लाइन बन रही है वो पैरेलल बन रही है, ये चीज हमने चेक करनी है। ठीक है, इसके लिए मैं जो हाइपोथेसिस बनाऊंगा, नल हाइपोथेसिस, वो क्या बनेगा मेरा कि जो बीटा 1 और बीटा 2 है, ठीक है, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं वो बराबर हैं। ठीक है, जबकि जो मेरा इसमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वो ये होगा कि दोनों बराबर नहीं है, इनमें डिफरेंस है। मतलब हो सकता है कि एक ग्रेटर और दूसरा लेस हो या दूसरा लेस हो और फर्स्ट ग्रेटर हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं। और इसमें जो मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख रहा हूँ जिसे मैं कहूँगा कि वो प्रोबेबिलिटी जो कि मेरे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की है कि 5% चांस है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। ठीक है, ये है 5%। तो इस इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसके लिए जो मैंने बताया था आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं, टी स्टैटिस्टिक यूज करते हैं। उसका फार्मूला भी मैं स्क्रीन पे आपके सामने शेयर करता हूँ जी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एस्टिमेटर्स हैं हमारे पास b1 माइनस b2 वो हमने यहाँ पे यूज किए हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया। और इसमें एक हम पूल्ड एस्टिमेट यूज करें फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्योंकि हम इसमें असूम कर रहे हैं कि जो दोनों पॉपुलेशंस हैं उनके वेरिएंस अननोन है लेकिन इक्वल है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इस जो स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करेंगे, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी मैं आपके सामने स्क्रीन पे भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा टी स्टैटिस्टिक है जिसकी मदद से हम ये डिसीजन लेंगे कि आया कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाए या एक्सेप्ट किया जाए। इसके लिए हम टी टेबल भी देखेंगे, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पर रिक्वायर होगा जो कि मैं आपको 1 बाय 1 समझाता जाऊंगा। ठीक है जी, तो इससे नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो हमने कैलकुलेशन की फॉर सैंपल 1 मैंने b1 की वैल्यू को कैलकुलेट किया, फार्मूला आपके सामने है। ठीक है, ये आप यहां से देख सकते हैं।
इस फार्मूला में इन वैल्यूज को मैंने दर्ज किया है। स्लोप आ गई है जी फर्स्ट लाइन की 1, ठीक है। सैंपल में जो मतलब रिग्रेशन लाइन आ रही है उसकी स्लोप 1 है, और जैसा सैंपल 2 की जो रिग्रेशन लाइन है उसकी स्लोप जो है वो आई है 0.545, ठीक है जी। ये दोनों आ गई स्लोप्स हमारे पास। अब हमने यहाँ पे चूंकि बीटा 1 माइनस बीटा 2 हम 0 के इक्वल ले रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको नहीं लिखा, ठीक है। हम नल हाइपोथेसिस की मदद से जो भी हमारे पास बीटा 1 माइनस बीटा 2 इक्वल टू 0 की या बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 की बात करें, हम उसको यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये तमाम वैल्यूज भी मैंने कैलकुलेट कर रखी हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ मैं स्क्रीन पे से शेयर करा रहा हूँ कि आप इसको खुद कैलकुलेट करेंगे और आप इसको मतलब वेरीफाई करेंगे अपने रिजल्ट को इस स्क्रीन पे जो मैंने वैल्यूज बताई हुई हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें, इसलिए मैंने आपकी हेल्प की है इसमें, ये आपको शेयर कर दी है, ठीक है। तो ये आप फार्मूला देख सकते हैं जो वेरिएंस है, पूल्ड वेरिएंस का फार्मूला, जिसमें y डिपेंड ऑन x है, ठीक है। चूंकि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे और जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आती है वो 1.2439 है, ठीक है। टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? टी स्टैटिस्टिक की जी वैल्यू आ जाती है 0.429। अब देखें जो टी स्टैटिस्टिक है उसकी वैल्यू तो आ गई है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपके सामने है स्क्रीन पे। इसका फार्मूला होता है जी न्यू, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को, जो कि n1 प्लस n2 माइनस 4 आएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, इस लिहाज से मैंने इस फार्मूला को लिखा है। अब चूंकि हम टू टेल से डील करेंगे, हमारा अल्टरनेट जो हाइपोथेसिस है जिसमें मैंने कहा था कि H1 जो क्या है कि बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू बीटा 2, ठीक है। इसलिए टू टेल्स की बात करेंगे। मैं यहाँ पर अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो उसमें राइट टेल और लेफ्ट टेल से हम पॉइंट या 2.5% राइट से और 2.5% लेफ्ट से छोड़ देंगे, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 4 आता है, ठीक है। इस फार्मूला के लिहाज से अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें, n1 भी 4 है, n2 भी 4 है, तो 4 आंसर आता है आपका, ठीक है। तो ये मैंने टेबल से वैल्यू देख ली है, ये 2.776 आती है, जो कि मैंने आपके सामने भी लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब हमारी ये जो टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू इस क्रिटिकल रीजन में नहीं आ रही, क्योंकि अगर टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू उसका एब्सोल्यूट अगर फर्ज करें हम ले लेते हैं, ये ग्रेटर और इक्वल टू टी सब अल्फा बाय 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू जो है हमारा, इस पे अगर इससे ग्रेटर आती तब हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। यहाँ पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने कर्व भी ड्रॉ कर दी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व, एक सिमेट्री बेल शेप्ड कर्व है, इसमें सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कर्व लेफ्ट मतलब इस मीन वैल्यू से लेफ्ट और राइट पे एक जैसा है बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब कि जो नल हाइपोथेसिस है हमारा, जिसमें हम कह रहे हैं बीटा 1 और बीटा 2 इक्वल है या स्लोप्स बराबर हैं दोनों रिग्रेशन लाइंस की, ठीक है, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, ठीक है। तो जो मतलब हमारा ये प्रॉब्लम था, हमने इसमें देखा कि एक पॉपुलेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी मेल्स को, जबकि दूसरी फीमेल्स को, और हमने उनमें एक जो रिलेशन देखना था मेल्स में भी हमने देखा कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसका जो किसके साथ जी, स्मोकिंग के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। और फीमेल्स में भी देखा, तो दोनों से रिग्रेशन लाइन या जो मैं कह सकता हूँ जो एक इनकी मतलब एक ऐसी लाइन जो कि इनकी एवरेज वैल्यू को मतलब प्रिडिक्ट करती हैं, ठीक है, वो बिल्कुल उनकी स्लोप एक जैसी आई है, ठीक है। इससे हम कह सकते हैं कि इस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के बाद ये बात बिल्कुल वेरीफाई हो गई है कि स्लोप्स बराबर हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर रियल लाइफ में और कोई सिचुएशन इस तरह की होंगी जिसमें हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस को चेक कर रहे होंगे, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को वहाँ भी अप्लाई करेंगे।